नमस्कार मु चंदन आपन को स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल सीजे क्लासेस इन ओडिया को जहाँकि आम आज से फिजिक्स टॉपिक रहिबो आ एई वीक रे ही फिजिक्स रो तीनोटी क्लास ही कंप्लीट कर नेबी जोटा कि आपनकर हीट ऊपर दुईटी टॉपिक रहिबो एंड लास्ट क्लास फिजिक्स रो रहिबो जोटा कि न्यूक्लियर फिजिक्स। तो यही जो आसंता वीक बा जो वीक अच्छी यही वीक रे ही आम फिजिक्स क्लास को कंप्लीट करबा पिला माने एंड नेक्स्ट वीक रु आम आइदर इंडियन ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री में पढ़ाऊली केवल एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री आमर कंप्लीट होता एवं मेडिवल इंडिया बहुत पिला रिक्वेस्ट थिला कि सर हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री आउ मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करने आम मेडिवल इंडिया स्टार्ट करवा नेक्स्ट वीक रु आई वीक रे आम फिजिक्स को कंप्लीट करनेबा। सो चलो देरी नक स्टार्ट करवा आज आमर क्लास जहाँकि हीट जो फिजिक्स उपर टॉपिक रही जहाँ आप देखिपे हीट ए हीट कौन ताले हीट जहाँकि आम यदि को डिफाइन करवा ना कौन ना इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इट इज ए form of energy okay that flows hot body to cold body। ताहले ए डेफिनेशन बा मो कहबार तात्पर्य कौन जदि आमे कहबा कि जो हॉट बॉडी आउ कोल्ड बॉडी मीन्स तापमात्रा जदि आमे कहबा बा टेम्परेचर जस्ट आगो पढ़िबा जो हीट अच्छी यह हूँ गोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी जमती आमे प्रेशर तबले आमे जियोग्राफी पढ़ुथिले किबा एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिजिक्स रे पढ़ुथिले प्रकृतिर नियम कौन थाए ना जे कि सब बळे प्रेशर को लेवल करबा पाए मीन सेति पाई कि सब बळे कौन होता है ना हाई प्रेशर जो लो प्रेशर जो रीजन थाए सब बळे विंड फ्लो करि थाए जेमति कि हाई प्रेशर रु लो प्रेशर रीजन को से जगह को फिल अप करबा पाए। इट मीन्स एठी मध्य सया कहया को चाहे कि आमर जदि कौन से गोटे एनर्जी अच्छी एनर्जी नियम कौन ना सब इक्वाल हेबा पाई कि इट मीन्स सपोज जदि मु गोटे बॉडी अच्छी आ गोटे कोल्ड बॉडी अच्छी इट मीन्स ट्रांसफर हीट गोटे बॉडी जो हॉट बॉडी अच्छी कोल्ड बॉडी को जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तार हीटा जहाँ को आम कहीपर कौन जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ताकू ही हीट कह जाए ओके। तो आम सीना डायरेक्टली कहीदे कि हीट ट्रांसफर होता है जमी मुझे कहीदेली कि हीट ट्रांसफर होता है बट डेफिनेटली देखा गले जो एनर्जी ट्रांसफर होता है गोटे हॉट बॉडी रो गोटे कोल्ड बॉडी को जो एनर्जी ट्रांसफर होता है ताकू ही आम कौन कही था जनरली हीट कही था ओके फाइन। तबे यार एसआई यूनिट जदि आम देखा यह हूँ जूल जमीती मु कही रखी कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी डेफिनेशन कौन एनर्जी एसआई यूनिट कौन ऑब्वियसली जूल एंड जदि मु कहि सीजीएस यूनिट कौन निश्चित भाव ऑर्ग ओके जहाँ एनर्जी पढ़ला बेले प्रीवियस क्लास रे कहि सारी एंड जदि आम कहबा 1 जूल इज इक्वल टू केते ना 10 टू द पावर 7 और जहाँ आपण माने समस्ते जानी चंती ओके। अथवा जदि आम अदर यूनिट कथा चिंता करिबा अदर यूनिट जो अदर यूनिट अच्छी जहाँ आपण जानिथिबे ता होचे कैलोरी कौन जहाँ कि होची कैलोरी। तबे ए जो कैलोरी रही ताले 1 किलो कैलोरी जदि मु कहे यह हूँ 1000 कैलोरी जहाँ आपण माने जानी चंती बट जदि सीजीएस एसआई यूनिट जूल हुए आ अदर यूनिट हिसाब से आउ गोटे यूनिट जदि आम कहबा कैलोरी होता है तेबे 1 कैलोरी जे केते जूल 1 कैलोरी केते जूल यह ही सब बेले परीक्षा आसी था जदि मैं लिखि दउछि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल एटा ही सब आसी था जो 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल बा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तेरे कौन कहली बुझी पार्थिबे हीट होची इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इट ऑलवेज फ्लोज ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट्स व्हाई कि एनर्जी रे जदि आमे कहबा यूनिट होची जूल एंड सीजीएस यूनिट होची और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 और एंड जदि अदर यूनिट हिसाब से देखिबा हीट रो यूनिट होची कैलोरी और से कैलोरी जहाँ कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी जहाँ आपण जानि चंती एंड
1 कैलोरी इज इक्वल टू केते जूल जेहेतु मु दुईटा यूनिट कहली जूल आउ कैलोरी तेणु जूल आउ कैलोरी भितर जदि रिलेशन देखिबा ताले 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल 4.2 जूल फाइन ओके ताले नेक्स्ट देखिबा कि टेम्परेचर कोन ओके टेम्परेचर कोन जदि आमे हीट पढ़िले ना टेम्परेचर कोन लिखि दउची डेफिनेशन कि टेम्परेचर होची कोन ना ए डिग्री ऑफ हॉटनेस ए डिग्री ऑफ हॉटनेस बा कोन से गोटे बॉडी हॉट अछि या कोल्ड अछि मु कहली कोन ना हॉट बॉडी रो कोल्ड बॉडी को जाउछि बट से हॉट अछि या कोल्ड अछि आमे जानिबा केमिति ताप आमे पाउछे किंतु ताप मात्रा केते अछि जानले तो सो टेम्परेचर होछि कोन ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और coldness a degree of hotness or coldness by a physical quantity by a physical quantity means यहाँ होची गोटे मेजरिंग यूनिट बा एक फिजिकल यूनिट जहा कि कौन करि थाए ना मेजर करि थाए ए डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस गोटे बॉडी मु जेमति कहली हीट होची फॉर्म ऑफ एनर्जी हॉट बॉडी रो कोल्ड बॉडी को जाई थाए ताले से बॉडी टी हॉट अछि या कोल्ड अछि केमि जणा पड़िबो ना जदि हम गोटे फिजिकल यूनिट नबा ताले एई फिजिकल यूनिट किए ना टेम्परेचर पूरा बेसिक रो स्टार्ट करूछि डेफिनेशन निश्चित जानिबा सहित एक्सप्लेन मध्य कर दोछि ओके तबे हीट बुझिला आशा करे टेम्परेचर मध्य बुझि हेतिबो सो एबे आमे पढ़िबा ए जो टेम्परेचर मेजर करबा पई हेले हमो निश्चित भाबे कोन दरकार ना टेम्परेचर स्केल दरकार ओके ताले टेम्परेचर स्केल कोन एठु ही जहा कि परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबा स्टार्ट हेताय ओके टेम्परेचर स्केल तो साधारणतः हम जो स्केल अछि चारि प्रकार स्केल पढ़िबा रिमोट जहा कि सॉरी रैंकिंग टा बेसी आसी न थाय जहा कि एसएससी एग्जाम पाई कि अदरवाइज नल पांचटा स्केल पढ़ी थांदे तो चारोटी स्केल विषय ही पढ़िबा जो स्केल अछि तो जो स्केल हमें जानबा टेम्परेचर को मेजर करबा पाई कि निश्चित भावे आमे कोन करबा ना गोटे स्केल यूज करि थाओ ये जो स्केल अछि जहा कि साधारणतः आमे चारि प्रकार जोडा कहली आमे चारि प्रकार स्केल पढ़िबा तो फर्स्ट जहा कि सेल्सियस और सेल्सियस डिग्री रे मेंशन हे थाए तापर पढ़िबा जहा कि फारेनहाइट एहा मध्य डिग्री रे मेंशन हे थाए तापर पढ़िबा रिमर जहा मध्य डिग्री रे मेंशन हे थाए रैंकिन होची आर ए पिला माने ओके रैंकिन एटा रैंकिन नो एटा होची रिमर एंड फाइनली देखिबा केल्विन आउ केल्विन केबे भी डिग्री रे मेंशन हुए नाही सेल्सियस होला फारेनहाइट होला किबा आपनकर रिमर होला ए सब डिग्री रे मेंशन होता है किंतु केल्विन जाके डिग्री रे मेंशन हुए नाही ताहले जते भी स्केल अछि समस्त अंकर निश्चित भाबे कोन थाए एलएफपी ओके लोअर फिक्स्ड पॉइंट ओके लोअर फिक्स्ड पॉइंट और जहाँ को हमें लोअर पॉइंट बोली कही था एंड नंबर ऑफ इंटरवल मीन्स केते इंटरवल जेमति कि हमें 15 मीटर जो 15 सेंटीमीटर जो छोट 15 सेंटीमीटर स्केल नौ तार इंटरवल केतोटी 15 टी ओके तो सही हिसाब रे लोअर फिक्स्ड पॉइंट नंबर ऑफ इंटरवल एंड कि अपर फिक्स्ड पॉइंट ओके यूएफपी ओके यूएफपी जहाँ को हमें अपर फिक्स्ड पॉइंट बोली कही था ओके ताले सेल्सियस जो अच्छी यार यदि आम लोअर फिक्स्ड पॉइंट कहबा यह होची 0 नंबर ऑफ इंटरवल होची 100 यूएफपी बा अपर फिक्स्ड पॉइंट होची 100 मैं को लिखुची काहे कि निश्चित भाव बहुत इंपोर्टेंट अच्छे ओके एंड जदि आम देखिबा कि फारेनहाइट स्केल अच्छी यह होची केते ना लोअर फिक्स्ड पॉइंट होची 32 एंड नंबर ऑफ इंटरनल होची नंबर ऑफ इंटरवल होची 180 फ्रैक्शन थाए एंड ताले 180 सहित 32 ऐड कर दबा ताले हे जो केते ना 212 ओके 212 जहाँ होची डिग्री केते सॉरी डिग्री ओके एटा होची डिग्री एटा डिग्री ओके 212 डिग्री होची हमर कोन अपर फिक्स्ड पॉइंट ओके ताले जो रिमर अच्छी रिमर केते ना 0 नंबर ऑफ इंटरवल होची केते ना 80 यूएफपी होची केते ना 80 ओके
नंबर ऑफ इंटरवल 80 तो अपर फिक्स्ड पॉइंट मध्य होची 80 तबे नेक्स्ट होची केल्विन केल्विन होची जहा कि 273 डिग्री 1 सॉरी डिग्री नो केल्विन के डिग्री होनी नंबर ऑफ इंटरवल होची 100 एंड 373 होची जहा कि यूएफपी तो यहाँ को निश्चिंत भाव गोटे बॉक्स करेंगे आ बॉक्स कर निश्चिंत भाव को मन रखिए जमती मु कहली सेल्सियस फारेनहाइट र्यूमर एंड केल्विन नंबर ऑफ इंटरवल यूएफपी एंड लोअर फिक्स्ड पॉइंट एलएफपी तेबे एथरो ही आम निश्चिंत भाव कौन कर ना क्वेश्चन जोटा आसी थाए ताकू ही आमे आंसर दे थाओ जेमती कि सपोज एथरो कौन क्वेश्चन आसी थाए हाँ सब मन रखिए एथरो आउ जिनस कौन डिराइव होता है ना आर जो फॉर्मूला अच्छी कि स्केल जो स्केल अच्छी से स्केल नेम ओके माइनस LFP डिवाइडेड बाय टोटल कौन इंटरवल बा नंबर ऑफ इंटरवल जोटा कह जाए टोटल इंटरवल तेबे जदि मु यहाँ को डिफाइन करिकी लेखे तेबे कौन हम ना सी स्केल स्केल नेम होची सी माइनस LFP यार लोअर वैल्यू केते ना सर 0 डिवाइडेड बाय इंटरवल केते ना 100 पूरा बेस क्लियर होंतु एटा जाके डायरेक्ट बुझिदेले हबनी मु जेमते बुझो धीरे धीरे सेम बुझंतु c - 0 = 100 अगेन f को जीबी स्केल नेम होची f जो फार्मूला लिखी छी माइनस LFP केते 32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल केते ना 180 एंड जदि मु कहबी नेक्स्ट स्केल होची र्यूमर ताले कोन लिखिबी स्केल रो ना होची र्यूमर LFP होची केते 0 नंबर ऑफ इंटरवल केते 80 नेक्स्ट स्केल ना होची केल्विन जदि कहबा लोअर कोन LFP होची केते 273 नंबर ऑफ इंटरवल केते ना 100 दिस इज योर इक्वेशन ओके एटा ही होची आपनकर कोन ना इक्वेशन ये इक्वेशन ही सबुठो इम्पोर्टेंट ओके तबे ये इक्वेशन को आधार करी बर्तमान मु एटा को लिभे दउची ये इक्वेशन को आधार करी आमे केतोरे जिंस देखिबा बेले बेले प्रॉब्लम मध्य पके जे थाए तो सपोज कि सेल्सियस दे दिथिबो कहितबो जे एति कि सेल्सियस अछि तबे एहा को आमे फारेनहाइट रे कन्वर्ट करिबा तो फारेनहाइट रे कन्वर्ट कले एहा हमकु केते वैल्यू मिलिबो ओके तो आम सेल्सियस जी अच्छी ताकू से स्केल जगह पुट कर दबा एंड आम डायरेक्टली जाकि केल्विन वैल्यू पाई केल्विन हो कि फारेनहाइट हो कौन वैल्यू तो सो जदि के गोटे क्वेश्चन देथिबो कि सपोज ए स्केल को नहीं कि कहिथिबो सपोज कि सेल्सियस स्केल रु फारेनहाइट स्केल को कन्वर्ट करिया पाई कि सेल्सियस रु र्यूमर को कन्वर्ट करिया पाई कि सेल्सियस रु केल्विन को कन्वर्ट करिया पाई एनी अदर स्केल सी रु एफ हो एफ रु आर रु के हो मु गोटे खाली एग्जांपल दे दउची आपन निश्चित भाबे घरे करिया पाई ट्राई करिवे कोनोसी गोटे वैल्यू को नहीं ओके ताले सपोज सेल्सियस और फारेनहाइट जो अच्छी स्केल तो ये जो स्केल को जहाँ को आम कौन करवा जहाँकि गोटे कन्वर्सन कर सपोज कौन गोटे वैल्यू सपोज मुझे 10 डिग्री नहीं गली ओके सेल्सियस वैल्यू देछि केते ना 10 डिग्री सेल्सियस गोटे स्केल शो करूँ जहाँकि 10 डिग्री सेल्सियस ओके तो पचारि कि यार फारेनहाइट वैल्यू केते माने 10 डिग्री सेल्सियस टा जे फारेनहाइट स्केल रे केते शो करिवो एथि ही क्वेश्चन आ किछ नै सिंपल तो c माइनस जा अछि c - 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू f - 32 डिवाइडेड बाय 180 जेमती सेमती लिखि देली
जेमती ओके जो जे कौन इक्वेशन आप ने आप एफ रु आर को कही आप दुटा इक्वेशन ने एफ रु के को कही आप इक्वेशन सहित इक्वेशन ने आर सहित के कही इक्वेशन तो इक्वेशन ने पूरा बेस रू बुझाऊँ देखो कहीं ना फिजिक्स किए साइंस बैकग्राउंड अच्छे किए यहाँ पढ़ी सारी तो कौ पिला भी ए नुआ अच्छा ओके सो मु पूरा बेस रू नौ निश्चित भाव बुझापी कौन प्रकार डिफिकल्ट हेनी बहुत इंपोर्टेंट कनसेप्ट तो c माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 ओके ताले फाइनली ए इक्वेशन जो आनिली बर्तमान c रो वैल्यू दे देइछ तो मुझे कौन लिखि पारिबी डायरेक्ट 10 लिखि पारिबी डिवाइडेड बाय अच्छा ए इक्वेशन मुझे काटी दउची 20 रे जाय 20 रे काटले 5 एटा को 20 रे काटले केते 20 रे काटले 9 एटा तो आपण जानि थिबे एटा केवल सिंपल कैलकुलेशन तो 10 by 5 is equal to f minus 32 divided by 9 ओके तबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देली केतला ना जाय के 90 आको 2 रे काटी पारियो बट म और टिके इजी कर दो जे ना 9 into 10 जाय के होचे 90 and 5 into f and 32 into 5 is equal to 160 ओके ताले माइनस जो 160 अच्छे बर्तमान एपट को नहीं आसले बर्तमान केते गला प्लस 160 ता माने पूरा सिंपली बुझाउची प्लस गला केते 160 इज इक्वल टू 5f एंड 160 प्लस 90 मिस गला केते गला ना 250 इज इक्वल टू 5f एंड f इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री ना 50 डिग्री ओके 50 डिग्री केते ना फारेनहाइट बा जो फारेनहाइट रो वैल्यू बाहरला f इज इक्वल टू केते ना 50 डिग्री फारेनहाइट नियो तो f तो लिखा है जा हो 50 डिग्री तार निश्चित भावे कांसेप्ट बुझी पारथिबे तो एग्जैक्टली आपण घरे नै कि सेटा को प्रैक्टिस करिवे मु सपोज c रो वैल्यू 10 लेली आपण जाय कि f रो वैल्यू k रो वैल्यू बाहर करियो चाहिबे तो f रो कोन सोटे वैल्यू नै जिबे आपण मन को 10 20 जहा उठे नै गले देन k से तो वैल्यू बाहर करिवे प्रैक्टिस करनेबे एई चारोटी जो अछि एई जो सीरियल लिखि देइछि या को नै टिके प्रैक्टिस करनेबे वंस प्रैक्टिस हे गले किछि आ डिफिकल्ट लागिबार नै एनटीपीसी रेलवे कोनोस भी एग्जाम आसु ए भले स्केल रो क्वेश्चन पकई थाए किछि बहुत इजी थरे प्रैक्टिस करनियो ओके तो आउ कौन क्वेश्चन आसी था यहाँ को बर्तमान लिमिट दूसरी केवल ये जो इक्वेशन खाली था तो सब गोटे क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन आसी था जहाँकि आपण मैंने डायरेक्ट आंसर दे था किंतु केबे भी क्यों स्केल को लेकर क्वेश्चन आसी पारे सो जहाँकि कौन भर आसी था ना सेल्सियस आउ जहाँकि से फारेनहाइट भितर बा सेल्सियस स्केल केते रे जाकि कोन हबो ना इक्वल हबो एटा तो गोटे फारेनहाइट स्केल सेल्सियस सहित केते डिग्री जाकि कले जाकि इक्वल हेता है से क्वेश्चन आपण देखिथिबे जाकि आपण माने जानि चंती कि -40 डिग्री सेल्सियस रे ओके -40 डिग्री सेल्सियस ता माने आमे ए जो इक्वेशन पढिले एबे 50 डिग्री सेल्सियस थिला फारेनहाइट रे बाहर थिला आ एपटरे 10 डिग्री सेल्सियस देइथिली ताले एठी जो 50 और 10 आको माइनस कर देले मध्य केते बाहर होचे से 40 डिग्री बाहर होचे -40 डिग्री तो सेही जिंस को मो जाके क्वेश्चन आपनकर पढि थाए तो सेही आधार रे मोटे प्रूफ कर दवा पाई कि चाहू जे जहां आपण माने क्वेश्चन देखि सारिथिबे मध्य ओके ताले कोन कहूचे ना सपोज सेल्सियस रो सेही सेल्सियस रो नेली c - 0 इज इक्वल टू 100 is equal to f minus 32 divided by 100 ओके ताले जो स्केल अछि कोनोस वैल्यू गिवन देनी ओके ताले सी जगह रे मु x पुट कर देली 0 तो वैल्यू किछि नाही 0 लिखलेनी x by 100 तो एटा सॉरी एटा छु 180 ओके तो x by 5 लिखि परिबी f minus 32 divided by 180 means x minus 32 divided by 180 को मु कौन लिखि परिबे ना सर 9 लिखि परिबे देखो 20 रे मु काटि दै छी ओके ताले एटा केते हे गला बे ना से 9x एपटे केते हे गला ना 5x माइनस जाय के 160 ओके ताले केते रह गला 9x माइनस 5x केते गला बर्तमान 4x इज इक्वल टू 160 एंड x इज इक्वल टू केते गला बर्तमान ना 160 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू केते ना जाके 40 मीन्स -40
मीन -40 कहबार अर्थ हूँ कौन ना जो 160 जो कौन कहली 9x - 5x जो कहली तो 5x एपटू आसिले कौन है +5x अच्छे एपटू आसिले -5x जहाँकि 4x होगा आउपटे जो 160 अच्छे यहाँ -160 होगी अच्छी आठी को -160 जहाँ हूँ x के -40 डिग्री ओके ताहले डायरेक्ट जब क्वेश्चन पचार कि गोटे सेल्सियस स्केल सहित फारेनहाइट स्केल जो रिलेशन अच्छी केते डिग्री माने केते डिग्री जहाँकि डिफरेन्स रही जोटि सेल्सियस स्केल आ फारेनहाइट स्केल जहाँकि इक्वल होगापाई कि तो दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस ओके -40 डिग्री -40 डिग्री ही ओके जहाँकि सेल्सियस रु क्या भितर ना फारेनहाइट भितर डिफरेन्स -40 डिग्री सेल्सियस सेपट रोचे +45 माने फारेनहाइट सेल्सियस रे केतले समान हम जदि 10 डिग्री जमी मुझे एग्जांपल दे कही 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री फारेनहाइट ये बुझीपारे 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 50 डिग्री फारेनहाइट ये बुझीगला 10 डिग्री सेल्सियस जे 50 डिग्री फारेनहाइट से जहाँ वैल्यू रखिली कि -40 मीन्स एफ रु एटिक आसिले सेल्सियस को आसिले -40 डिग्री सेल्सियस रु फारेनहाइट जदि जबार अच्छे ताहले +40 डिग्री ओके ताहले डायरेक्ट मध्य यह कौन करें प्लस करें ओके जमती कि आप सेल्सियस रु केल्विन स्केल को जानती 100 अच्छे जहाँकि वैल्यू तले अच्छे एटी 100 वैल्यू अच्छी तो कौन करते 100 को 100 को काटी दियंती जहाँकि इजी हो जाए 273 प्लस करदे आपंकर जहाँकि बाहर पड़े आंसर एक्जाक्टली से भाई कतोटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जहाँकि आम यूट्यूब मध्यम कतोटी क्वेश्चन आनी जो MCQ डिस्कसन करी कंप्लीट फिजिक्स सरला आपर केतटा क्वेश्चन आनी जहाँकि आपण सहित कैलकुलेशन करके जहाँकि आंसर देखिए आउ मुझे खाली कॉन्सेप्ट कहीदेली कि आपन जिते भी क्वेश्चन घरे प्रैक्टिस करेंगे जदि कौन प्रकार क्वेश्चन डाउट रहे ये कैलकुलेशन ओरिएंटेड निश्चित भाव मत कमेंट करेंगे जदि कमेंट रे सेमती 3-4टी आसीगला कमेंट मते ताले मो सही क्वेश्चन को आनी गोटे वीडियो मध्य करके आपण मन बहु पठेदेवी सो आज पई क्लास एतिकी रखिबा जहाँकि पार्ट 1 टॉपिक रे हीट रो नेक्स्ट से हीट टॉपिक रे बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट रही है जहाँकि ओरिएंटेड थर्मोडायनामिक्स जमती कि कंडक्शन होगला रेडिएशन होगला कन्वेक्शन होगला ये जो सब कौन कौन रही न्यूटन्स लॉ कूलिंग इफेक्ट कौन रही बहुत ही कॉन्सेप्ट जहाँकि आम जस्ट तार पार्ट 2 रे पढ़ा तो आज क्लास एतिकी समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद जो माने भी नुआ आसी सब तक वीडियो जाए प्ले लिस्ट देखु जियोग्राफी होगला हिस्ट्री होगला या सहित आपणकर साइंस पार्ट है जहाँ मु वीडियो देछि पूरा प्ले लिस्ट को जाए फास्ट देखु नोट करूँ जोटि कि या सहित प्रैक्टिस जारी रखु 100% आपण एम रे ही आप अचीव करें सो निश्चित भाव आज क्लास रखा समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।